दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जी हाँ दोस्तों, आरएसएस और पूरी तरीके से दोस्तों योगी आदित्यनाथ यानी कि संघ ने दोस्तों बायकॉट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे दोस्तों यूपी के प्रचार का चेहरा, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल संसद में यह मुद्दा उठकर ही रहेगा। जी हां, फिर से एक बार किसान मुद्दे को दोस्तों संसद में उठाएंगी ममता बनर्जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेश टिकैत से डर गई हरियाणा की सरकार, सारे किसानों के ऊपर के केस वापस ले लिए। जी हां दोस्तों, लगातार जो है किसानों का दबदबा बनता जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, नरोत्तम मिश्रा और दोस्तों शिवराज मामा आमने सामने आ गए। जी हां, अब यूपी वाला खेल मध्य प्रदेश में भी शुरू, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य का योगी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम काम करते हैं, हम किसी योगी वोगी को नहीं जानते। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव से पहले योगी को लगा दोस्तों बड़ा झटका, 126 विधायक हुए बागी। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया कि 126 विधायक जो है दोस्तों वो बागी हो चुके हैं। अगर अभी पार्टी छोड़ते हैं तो सरकार गिर जाएगी और अगर दोस्तों चुनाव के वक्त छोड़ते हैं तो योगी को बड़ा झटका लगेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों कृषि, जी हाँ, कृषि जो भर्ती हुई है दोस्तों उसमें सिर्फ योगी ने ठाकुरों को जगह दी है। बड़ा खुलासा, कैसे जातिवाद के नाम पर दोस्तों योगी बड़ा खेल खेलना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश की खुल गई पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में मौतों के जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो पूरी तरीके से गलत निकले, जबकि बिहार में दोस्तों 9,375 मौतें हुई हैं, जिसको लेकर आरजेडी ने नीतीश को घेर लिया। बोले फिलहाल भीष्म पितामह बन चुके हैं नीतीश जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी भक्त कंगना रावत हुई कंगाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कह रही है कि मैंने आधा ही टैक्स भरा, हमारे पास पैसा नहीं है, पिछले साल काम नहीं किया, तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल की हार से मोदी सरकार की छवि हुई खराब। जी हां दोस्तों, अब आरएसएस ने बड़ा फैसला लिया कि फिलहाल संघ और आरएसएस मिलकर दोस्तों योगी का करेंगे सफाया, इसके बारे में भी बताएंगे कैसे पोस्टरों से मोदी जी को गायब किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जेपी सिंह पत्रकार का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जेपी सिंह ने बताया है कि फिलहाल कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है यूपी से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत से डर गई हरियाणा की सरकार, सारे के सारे केस वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दोस्तों इन दिनों राकेश टिकैत छाए हुए, जो किसान आंदोलन लगातार दोस्तों कमजोर होता जा रहा था, उस किसान आंदोलन को खुद किसानों ने कमजोर कर रखा था। लेकिन जब किसानों पर दोस्तों आफत आई और जब किसानों को परेशान करने लगी हरियाणा की सरकार, तो दोस्तों हरियाणा में अब बड़ा झटका, मोदी सरकार के आदेश को भी दोस्तों फेल कर दिया हरियाणा सरकार ने, क्योंकि फिलहाल किसानों के ऊपर जितने भी केस दर्ज थे दोस्तों वो सारे वापिस ले लिए गए। आपको बता दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत समेत सारे किसानों से माफी भी मांगी हरियाणा सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों किसानों से बातचीत करने का समय नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को जिन किसानों ने जिताया दोस्तों, जिन किसानों ने वोट दिया, आज उन्हीं किसानों को परेशान कर रही है सरकार। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे दोस्तों किस तरीके से फेल हो गए हैं, ये आपके सामने। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन फिलहाल वो एक भी बात में सक्षम नहीं है फिलहाल। और चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी के संपर्क में आए 35 बागी टीएमसी में होंगे शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अमित शाह ने जो इतनी मेहनत से पश्चिम बंगाल में किला खड़ा किया था, अब ममता बनर्जी ने उस किले को दोस्तों कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश कर दी है, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है जो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे वो अब ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़ रहा है। अब ममता बनर्जी ने दोस्तों बड़ा फैसला लिया, नाराजगी भूलकर बता
बताया जा रहा है 35 विधायक दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दीदी ने दोस्तों अब टीएमसी ने बताया कि फिलहाल बीजेपी के 35 नेता जो है वो हमारे संपर्क में और वो कभी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। आपको बता दोस्तों तितिर बितिर होती जा रही। जी हाँ, यहां पर भी दोस्तों बीजेपी के साथ राजस्थान वाला खेल हो रहा है। जिस तरीके से दोस्तों राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, उसी तरीके से दोस्तों आपको बता दें अब राजस्थान के बाद यहां पर भी बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अब इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है दोस्तों के बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हारे इससे लोगों को साफ पता चल गया है कि कोई दमदार वमदार नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी। जो उनके सामने खड़े होते हैं बल्कि दोस्तों वो लोग कमजोर होते हैं इसलिए वो जीत जाते हैं। अगर कोई ममता बनर्जी जैसा खड़ा हो उनके सामने चुनाव में तो दोस्तों ममता बनर्जी जैसा अगर कोई खड़ा हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं जीतेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने खोला यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल हमारे मंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जी हाँ, उनके ही नेतृत्व में सब कुछ सही हो रहा है, हम किसी योगी वोगी को नहीं जानते। आपको बता दोस्तों केशव मौर्य प्रसाद ने जमकर योगी पर हमला बोलते कहा कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी चल रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा एक ऐसा है जो कि इस पार्टी को उच्च कोटि पर लेकर जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए केशव मौर्य और यहां पर यूपी की योगी सरकार को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। बोले फिलहाल जो मोदी जी बोलेंगे वही होगा, उनके नेतृत्व में होगा। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्या राकेश टिकैत उतारने वाले हैं दोस्तों ममता बनर्जी को यूपी के दंगल में। क्या ममता बनर्जी दोस्तों 2022 में लगाएंगी नैया को किनारे। जी हाँ, क्या पूरी तरीके से योगी का होगा सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों आंकड़े तो कुछ ऐसे ही बता रहा है। आपको बता दोस्तों इस वक्त यूपी की दोस्तों आपको बता दें अगर बात करें तो 2022 के चुनाव जो है इस वक्त सबसे ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव पर सबकी नजरें एक तरफ सपा है दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि सत्ता हासिल करना चाह रही है और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सत्ता खोना नहीं चाह रही है। लेकिन दोस्तों जब से ममता बनर्जी और आपको बताया दोस्तों यहां पर राकेश टिकैत की मुलाकात हुई है तब से यूपी में खबरें तेज हो गई हैं कि फिलहाल ममता बनर्जी का सहारा लेकर मोदी सरकार को ढेर करना चाहते हैं राकेश टिकैत। और आपको बता दें दोस्तों ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगी जो किसानों के साथ हो रहा है। जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है ममता बनर्जी ने कहा यह मुद्दा फिर से एक बार संसद में उठेगा। आपको बताया दोस्तों विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है संसद में ये मुद्दे को उठाने की। जिस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल इस काले कानून का हम भी विरोध करते हैं और हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। न सिर्फ दोस्तों टीएमसी बल्कि आम आदमी पार्टी दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी जितने भी ज्यादा विपक्ष पार्टियां दोस्तों उनको किसान आंदोलन को उनका समर्थन मिल गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी खत्म करने वाली। जी दिल्ली से दोस्तों ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि एक पैर से बंगाल जीतेंगे और दो पैर से मोदी को दिल्ली से भगाएंगे। जी हाँ दोस्तों खैर सरकार का गुजरात जाने का समय करीब आता जा रहा है। 2024 में मोदी जी को गुजरात भेजेंगे दोस्तों आप और हम मिलकर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दोस्तों 126 विधायक बागी। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों यूपी के विधायकों ने मोदी के योगी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों यूपी की हलचल मच चुकी है। इस वक्त सरकार कभी भी गिर सकती है। 126 विधायक दोस्तों अगर अभी अपना इस्तीफा देते हैं तो योगी की सरकार गिर जाएगी। अगर दोस्तों वो लोग चुनाव के समय जो है यहां पर इस मुद्दे को उठाते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। बताया जा रहा है दोस्तों कि पूरे 126 विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं और जिस तरीके से दोस्तों ये विधायक बागी हुए हैं इससे एक चीज साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बदलना चाहते थे योगी को। जी हाँ, और ये बात दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल योगी का पूरी तरीके से यूपी से सफाया होने जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों अगर योगी को खड़ा भी कर दिया मानो यूपी का अगर दोस्तों चेहरा बना भी दिया गया तो ये बात लिख के ले लो आप दोस्तों कि फिलहाल यूपी से योगी बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले। वो दोस्तों 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब समझिए दोस्तों, आज यूपी में लगातार जो यहाँ पर योगी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था दोस्तों कुछ नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, ना ही वैक्सीन है। योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी, पिछले दिनों इनके दावे हमने देख लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी की सबसे बड़ी भक्त मोदी जी की बेटी कंगना रावत हुई कंगाल। जी हाँ, कहाँ है मोदी जी दोस्तों? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कंगना रावत ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि फिलहाल उसने इस साल आधा ही टैक्स भरा, इनकम टैक्स, क्योंकि फिलहाल ना उसको काम मिला है और ना हमारे पास पैसे। आपको बता दें दोस्तों, अब कंगना रावत की गरीबी पर सवाल उठने लगे। ना कंगना रावत को दोस्तों फिल्में मिल रही हैं, ना ही मोदी भक्ति काम आई। कंगना रावत का कहना है कि उन्होंने इस साल सिर्फ आधा ही टैक्स भरा है और इसका कारण यह है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और ना ही उनको काम मिला, जिसकी वजह से पैसों में दिक्कत आ रही है। हालांकि दोस्तों यहां पर कंगना रावत कह रही कि उसको पैसों में दिक्कत आ रही है, वो टैक्स नहीं भर रही। भाई कंगना रावत, अगर आप टैक्स नहीं भी भरोगी तो कोई बात नहीं, आपके पप्पा मोदी जी जो हैं, जी हाँ, वो सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि मोदी जी उन लोगों के घर पर कभी भी इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़वाते जो मोदी जी के साथ है। दोस्तों अक्षय कुमार को ले लीजिए, क्या आपने सुना कि अक्षय कुमार के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा? नहीं सुना होगा। क्या आपने सुना दोस्तों कि अजय देवगन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा? नहीं सुना होगा आपने। जी हाँ, ये जितने भी मोदी भक्त है दोस्तों एक ग्रुप बनाकर बैठे। आपको क्या लगता है ये जो मोदी की दलाली करते हैं ये फ्री में करते हैं? नहीं दोस्तों, इनका दलाली करने का भी एक मकसद है कि अगर हम मोदी के खिलाफ गए तो ईडी बैठ जाएगी हमारे खिलाफ, सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे, और जिस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं ये सब कुछ होगा, इनकम टैक्स के छापे वगैरह, इससे ये लोग उलझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो लोग मोदी का साथ नहीं देते हैं, जैसे कि तापसी पन्नू, उनके घर पर दोस्तों इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, जबकि दोस्तों तापसी पन्नू इतनी बड़ी एक्टर भी नहीं है। ये आप भी जानते हो कि अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे लोग जो कि खूब दबाकर कमाते हैं, जो मोदी के खिलाफ दोस्तों कि सिंपल सी बात ये कुछ नहीं बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर बस आपने मोदी जी के खिलाफ एक आध ट्वीट कर दिया या फिर दोस्तों आपने एक आध इंटरव्यू दे दिया तो समझ लेना उसके दूसरे दिन मोदी जी आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा देंगे। यही इस देश के प्रधानमंत्री की कहानी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जेपी सिंह पत्रकार का बड़ा खुलासा। बोले फिलहाल आरएसएस और कट्टर हिंदुत्व संघ ने मोदी के चेहरे को कर दिया है टाटा बाय बाय। और दोस्तों आपको बता दें जेपी सिंह पत्रकार एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने ये लेख लिखते हुए कहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त यूपी में मोदी के ऊपर भारी पड़ रहा है योगी, इसीलिए दोस्तों मोदी चाहकर भी योगी का चेहरा बदल नहीं पा रहा है यूपी में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो बिहार की सियासत है वो गर्म हो चुकी है, और यहीं पर बताया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल यूपी की जो योगी सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोल चुकी है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों ये आंकड़े क्या कह रहा है। ये पत्रकार जो है दोस्तों जेपी सिंह ये साफ साफ कह रहा है कि फिलहाल आरएसएस और कट्टर हिंदुत्व ने ये सोच लिया बंगाल की हार के बाद कि मोदी में दम नहीं है दोस्तों, मोदी के चेहरे में वो बात नहीं है। बंगाल में जो इंसान हार गया वो क्या यहाँ का प्रचार संभालेगा? इसको लेकर दोस्तों अब आरएसएस और योगी ने अपना प्रचार संभाल लिया। अब आप समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश की खुल गई पोल दोस्तों। एक दोस्तों आपको बता दें शौचालय में रह रही है दादी, और दोस्तों आपको बता दें 10 साल की पोती। सोचिए दोस्तों, जो दोस्तों आपको बता दें जो सरकारी टॉयलेट होता है उसमें एक जो है बुजुर्ग दादी दोस्तों और 10 साल की बच्ची रह रही है, यानी कि पोती। दोस्तों इनके हाल देखकर आपको रोना आ जाएगा। दोस्तों जब मैंने ये वीडियो देखा तो बाय गॉड दोस्तों मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये इतनी बुजुर्ग है दोस्तों, इनका जो नाम है दोस्तों, जो घर वाली योजना चलाई थी मोदी ने फ्री घर की, उसमें नाम आया था, लेकिन नीतीश सरकार ने दोस्तों इनका नाम उसमें से भी हटवा दिया। दोस्तों एक महिला जो आप सोचिए दोस्तों एक ऐसे टॉयलेट में रह रही दोस्तों जहां पर लोग बाथरूम जाते हैं, और एक टॉयलेट में ही अपना घर बसा लिया दोस्तों इस गर्मी से बचने के लिए। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है कि एक इतनी बुजुर्ग महिला बिहार में, दोस्तों बिहार में डबल इंजन सरकार है, मोदी और नीतीश का काला चिट्टा कैसे खुल रहा है ये देखिए आप। आज जिस तरीके से ये मामला सामने आया है दोस्तों, जिस तरीके से ये दोस्तों दादी पोती का मामला सामने आया, आपको बता दें दोस्तों बुजुर्ग महिला है, इनका नाम दोस्तों आपको बता दें कौशल्या देवी है, और जो है ये दोस्तों पब्लिक टॉयलेट में रहती हैं।
सोचिए दोस्तों, पब्लिक टॉयलेट में एक महिला रह रही है, आप देखिए कैसे आलू प्याज टॉयलेट में ही पड़े हैं और वो अपनी बसर कर रही हैं। दोस्तों मुझे देखकर रोना आ गया। क्यों आ गया, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर आपके अंदर इंसानियत है और अगर वो जिंदा है दोस्तों, तो आप ऐसी चीजें देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आएंगे इस पिक्चर को देख, इस फोटो को देखने के बाद। लेकिन सवाल यह है मेरा दोस्तों कि क्या यही है वो गरीबी रेखा, क्या यही है वो मोदी का नया भारत जिसमें लोग दोस्तों टॉयलेट में रह रहे हैं। आज किस तरीके से बुजुर्ग महिला दोस्तों अपनी जिंदगी बसर कर रही है। कौशल्या देवी का दोस्तों जिस तरीके से उनको मकान तक नहीं मिला, नाम आया था योजना में, लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इनका नाम गायब कर दिया। और आप सोच सकते हैं दोस्तों घर किसको मिला होगा, वो जिनके पास पहले से ही घर है, पैसा है। क्योंकि दोस्तों ये जो भी योजनाएं चली हैं इससे किसी एक भी गरीब को फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों। सिर्फ जो अमीर हैं वही घर ले रहे हैं, जिनके पास पहले से है वही इन योजनाओं का लाभ ले रहा है। बीजेपी के मंत्री इन योजनाओं का लाभ ले रहा है, लेकिन आम जनता मर रही है। आप खुद सोचिए दोस्तों, आज इन महिला की, इन बुजुर्ग कौशल्या देवी की कितनी जो है दोस्तों उम्र होगी, लगभग 80 साल की होंगी दोस्तों ये, और 10 साल की पोती है। उनका कहना है कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी बहू भी मर गई, अब सिर्फ मेरी पोती बची है 10 साल की। सोचिए दोस्तों, इस कोरोना ने उनके बेटे, उनकी बहू की भी जान ले ली और अब 10 साल की बच्ची है दोस्तों। और आप समझ सकते हैं दोस्तों, 10 साल की बच्ची बाहर रहती है टॉयलेट में, कितने बुरे हालात होंगे दोस्तों। और इस दुनिया में कैसे राक्षस रहते, रेप की घटनाएं आप देखते हैं दोस्तों कैसी बढ़ती है। वो बच्ची कैसे बड़ी होगी, कैसे पलेगी दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों कौशल्या देवी कितने दिन और जिएंगी, आप खुद सोचिए। भगवान ना करे दोस्तों, ऊपर वाला ना करे कि उनको कुछ हो, वो हमेशा अच्छी रहे, हम यही चाहेंगे। लेकिन दोस्तों जो उम्र का तकाजा है वो इंसान के साथ, सभी के साथ आता है। लेकिन आज दोस्तों डबल इंजन सरकार भी अपने हाथ खड़े कर कर रह गई। धिक्कार है दोस्तों ऐसी सरकार पर जो ऐसे मासूम बुजुर्गों पर भी अत्याचार करती है और उनके लिए भी कोई जो सुविधा नहीं है। नीतीश दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये इलाका दोस्तों नीतीश का इलाका है। जी हाँ, नालंदा, सोचिए दोस्तों, नालंदा में जब नीतीश गए थे तो क्या कहा था, पूरा नालंदा बदल दूंगा, विकास ही विकास होगा। अब नीतीश और मोदी से जाकर पूछे कोई कि नालंदा में क्या किया, वो बुजुर्ग महिला को मरने के लिए टॉयलेट में छोड़ दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कपिल सिब्बल का दोस्तों आपको बता दे, जमकर कपिल सिब्बल ने बोला हमला, बोले फिलहाल जितेंद्र, जी हाँ दोस्तों आपको बता दे, जितेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितेंद्र प्रसाद वही है जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को जमकर गालियां देते थे। और दोस्तों ऐसा एक भी भाषण नहीं जाता था जितेंद्र प्रसाद का जब उन्होंने बीजेपी को गाली ना दी हो। अगर अभी मैं उनके आपको पिछले वीडियो उठाकर दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि जितेंद्र प्रसाद ने कैसे बीजेपी को संघ बताया है और कैसी कैसी गालियां दी हैं। लेकिन अब कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी में जाते ही इनके सुर बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों हमेशा से ये नीति रही है कि जो विपक्ष है उसको अपनी पार्टी में ले आओ और फिर उसके सारे गुनाह, सारे पाप धो डालो। जितने भी गुनाह किए हैं उसने, जितने भी पाप किए हैं वो सब कुछ धो डालो और हमारी पार्टी में आकर वो देशभक्त बन जाता है। जी हाँ, आप कितने ही बड़े देशद्रोही हो, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बीजेपी में शामिल होना है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, उसमें लिखा होगा कि अब आप जो है पक्के हिंदुस्तानी बन चुके हो। तो दोस्तों ये है मोदी सरकार की नीतियां। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों कि ये सरकार सिर्फ तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।